सबसे ज्यादा कुत्ता मिले हैं गांव के मंदिरों पे। काय सुन खबर रहे थे कि हम पहले जन्म में न गए तेरे, सो आपकी तो हम उतना ही डरे रहे चाहे कछु हो जाए। ऐसा ध्यान रखियो, जाने तो पर है ही आदमी बन के नहीं जाओ, सो कुत्ता बन कर डरे रहे महाराजगंज में। बात मन की है कि इस मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि सारी फसाद की जड़ है जो मन। अब फिर बहुत ऊपर की बात करो, अगर अपन दुनिया से हटके तो दुनिया में कोनो बंधन है ही नहीं। ये तो अपने अमाने बैठे के बंधन में बंधे। अब ये खिचकिया है और पंडालाई में मार जाओ। बताओ, अच्छा एक हिचकी को खेल नहीं है, एक हिचकिया है और प्राण न कर जे, इतो तो बंध नहीं है। सीधी बात जा है भैया, हमने मान लई के बंधे हैं सो बंधे हैं, और हमने सोच लई के छूट गए सो छूट गए। इतो सो काम है। अब ऊंची समझ में नहीं आए तो ये ऐसी समझ ले जा, जल्दी समझ में आ जाए। ए माताजी हरो ने तो मोरे लड़ो, बैठ जा बहन, बैठ जा बैठ जा। जी पर्दा कही थी कि जी बरसात इसी कर देता ना ऊंची, ओ तो बाहर बिछा दे बिछाई। हाँ जी पर्दा तान देता ना ऊपर को, पानी आनिया लगे सुने चे कर दियो। अच्छा बंधे हैं, चलो तो ठीक है, बंदी रहती भी तो भी अठजे हैं, आपका करके। बात ऐसी समझो कि बंधन असलियत में जीवन को आए का। एक आदमी ले आओ 10 गधा, ध्यान से सुनिए बात, हम इन बातों में जल्दी चित्त चढ़ जाता आदमी की कथा, ऊंची तो हम कछु कहते रहे। एक आदमी ले आओ 10 गधा महाराजगंज में, वो आओ रात के 11 बजे घरे, 9 रस्सी हथियों के पास, उन्हें 9 गधा बांध दे। अब बगल बारे के गौ बोले दाऊ एक रस्सी दे दे, सवेरे बाजार खुले सो के तो हम तुम्हें नई ले आन के दे दे हैं, और न जई की जई लौटा दे। दाऊ हतोरे बहुत दिमागदार, बोलो करे गधा बांध में रस्सी, बोले हाँ, बोले गधा बांध में रस्सी की जरूरत ही नहीं पड़त। बोले फिर, बोले गधा को ले जाओ, खूंटा के ते खड़ो करके ओके गले में हाथ भर डाल दियो, हमारी गारंटी गधा भाग नहीं सके, और भाग जे तो हम पैसा दें। अरे उन्हें गधा को खूंटा के करो रे सही हाथ डाल दे। अब भाव सुबह उन्हें 9 गधा खोल दे, वो 10 में लठ देवे लग गो, वो नंगे ही नहीं। दाऊ के गाओ, बोले दाऊ हम गधा नहीं गिराओ, बोले तुमने खोलो ए हाँ, बोले खोलो तो, बोले दाऊ जब हमने नन्या, बोले जो तो तुम्हें पता है, वो गधा तो जय जान लो कि हम बंधे यहाँ हैं, सो जैसो बांधो तो ऊंचाई खोल दे, फिर के में इरे फिर के हाथ डारे सो वो गधा निगान लगो। हंसो ने भी 10 में गधा अपन અહીંયા बैठे, हाँ अपन हम और तुम तो आओ भी 10 में गधा। अपन जान रहे कि हम भारी बंधे हैं, मन बंधे मधे अपन बिल्कुल नहीं है, अपन ने सोच ली के बंधे हैं, अजोंदना हमने सोच ली के मुक्त सो मुक्त। सारा खेल मन का है, और इस मन को अगर भगवान में लगाना है तो उपाय क्या करना पड़ेगा, आज की कथा को हम यहीं से प्रवेश कराते हैं, जिस पर बहुत ध्यान से बात समझियो आज की, जिस पर गुरु कृपा नहीं होगी उस पे कभी भगवान शिव की कृपा नहीं हो सकती। जिस पर गुरु कृपा, जे पांव अच्छ कर भाई ऐसे ने बैठो, अच्छा तकलीफ होते मनो बिल्कुल शांत, तो आप ऐसे बाजू में आ जाओ। एक मर्यादा है गद्दी की भगवान की तरफ,
सीतानाथ भगवान की। जिस पर गुरु की कृपा नहीं होगी उस पे कभी भगवान शिव की कृपा नहीं हो सकती। तुम कुछ भी कर लेना, तुम कितना शंकर जी ढारत रहियो, कितना अभिषेक करत रहियो, पर अगर तुम्हारे गुरु तुमसे प्रसन्न नहीं है तो कभी तुम पे शिव की कृपा नहीं हो सकती। और जिस पे शिव की कृपा ना हो उस पे कभी राम की कृपा नहीं हो सकती। ये छिड़िंगे आए और हमारी ने मानो तो रामायण उठा कर पढ़ो। तुम तो राम जी खुदा ही कह रहे जा बात कि जा पर कृपान कर त्रिपुरारी सो नर पावना भगति हमारी। और राम जी ने दूसरी घोषणा कर दी कि शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर मुए सपने नहीं भावा। तीसरी घोषणा राम जी की कि बिन छल विश्व नाथ पगने हूं तो राम भगत कर लक्षण एहू। जिनका श्री शिव जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा, राम जी कहते वो मेरा दुनिया में सबसे खास हो जाएगा। खासम खास, सबसे खासम खास हो जाएगा। तो गुरु जी की कृपा से मिलेंगे शिव जी और शिव जी की कृपा से मिलेंगे राम जी। तो राम जी की कृपा से क्या मिलेगा फिर? राम जी तो शंकर जी की कृपा से मिले, नहीं मिले तो राम जी की भी तो कछु कृपा होत हुई है। तो जिस पे राम जी की कृपा हो जाए उसे क्या मिलेगा? पता तो तुम्हारा सबको है, तन्ना खबर आ नहीं आ रही। हम एक शब्द कहे हो तुम्हारा हमारे संग बोलन लगा भाई कि जा पर कृपा राम की होई सुता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम जी की कृपा हो जाती है उस पे सारे संसार की कृपा अपने आप हो जाती है। और राम दाहिने जब भये सो सबई दाहिने होए। तो गुरु कृपा से शिव कृपा, शिव कृपा से राम कृपा और राम कृपा से सारे संसार की कृपा। अब पर मेन बात पकड़ने के गुरु जी की कृपा कैसे हुई है? अच्छे महंगे कपड़ा ले आन दे कृपा हो जे नहीं हुई है। अच्छो मोटो लिफाफा दे दे कृपा हो जे नहीं हुई है। खूब हाथ पांव दबा दे कृपा हो जे नहीं हुई है। खूब गुरु जी को माला पहराओ कृपा हो जे नहीं हुई है। तो गुरु कृपा कैसे होगी इस बात को समझो आज की कथा में। पहले तो गुरु ही समझो कि गुरु क्या है। कैसे आजकल गुरु जी हर की भी स्थिति गड़बड़ है। गांव गांव गुरु जी फिरे वो कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्ग, हमें तो धोती कुर्ता देओ। अच्छी महंगी धोती कुर्ता भर ले आओ, फिर तुम्हें जहां मन हो तो मर जज्जो। बोलो ने होए हाल है सो चेला भी कहते हैं। एक चेला के मारा गया गुरु जी को उन्होंने सकाई कि तुम्हारे गुरु जी मारा गया कहने लगवा अच्छो रहो। बोले काहे? बोले गुरु मरे अच्छे मरे और चेला के
राम के गुरु मरे अच्छे मरे, चेला के मन चैन, वो हर साले आ जात ते धोती कुरथालेन। अच्छे मर गए, हर साल एतवार थे। गुरु और शिष्य को समझना होगा आपको। गुरु क्या है और शिष्य क्या है। वो गुरु गुरु नहीं हो सकता जो तुम्हारी हर कामना की पूर्ति कर दे। आज के गुरु जी हरे चुनाव जितवान लगे, नहीं जितवा रहे। अब हमें क्या बताओ, अगर हम तुम्हें विधायक बना दें तो हम खुद ही नहीं बन जाए। इतना और मेहनत कर लें। जब तुम्हें हमने 2 घंटा मेहनत करी तो हम 4 घंटा बेच जे खुद को हम ही रहे पावर में आगे पी। हम खुद ही ने खोद लेते पहाड़ में से क्या हूं बताओ। कई बे गुरु जी 5000 लेके कजरी लगाऊ थे। महामूर्ख कहा वो का 5000 में तुम्हें 5 करोड़ की खुदवा दी। हम तो खुदा ही खोदते। फिर आजकल के गुरुजी हरे बाल बच्चे देन लगे, खुद के हैं न दूसरे को गिरमा दाएं फिर रहा है। वो खुद तो मोटो गड़ा पेरा है, वो गरे की नसें दब गई। ये काम गुरु का नहीं है। बहुत ध्यान से बातें कड़वी हैं पर बहुत सत्य हैं। गुरु का काम है सिर्फ भगवान से मिलाना। जो सच्चा गुरु होगा, जो सच्चा संत होगा, वो सिर्फ तुम्हें भजन के लिए कहेगा, बाकी किसी दुनिया के आडंबर में नहीं फंसाएगा। क्योंकि जब तक कामना है तब तक कामता नाथ नहीं मिल सकते। और जिस दिन कामना का अंत हुआ उसी दिन सामने कामता नाथ प्रकट हो जाएंगे। गुरु का काम है भगवान से मिलाना। आजकल नकली गुरुजी हर की भी बाढ़ लगी रे। नकली गुरुजी ने हम भूल गए थे। अब तो भगवान ही होगा डायरेक्ट। अब गुरु हो ही नहीं रहे। अब तो डायरेक्ट भगवान लॉन्च हो रहे हैं। बिल्कुल डायरेक्ट भगवान ही बन रहा है। कई फिर रहा है और रे। अच्छा, असली भगवान में और नकली भगवान में जो अंतर है, असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली बाहर भय और भीतरे धरे। मुझ के धरे रे भगवान भीतर। जमानतों की भा नहीं लग रही यार जी। मुझ के भगवान लगे हो तो वकील लगे उनको छुड़ावे। अरे तुम भगवान आओ तो जेल तोड़ के बाहर आ जा। हमारे भगवान तो आ गए थे। तमाशे मचाए आदमों ने, खुद ही भगवान बन गए। कई तो ऐसे फिर रहे हैं पापी, वे कह रहे ने राम को मानो, ने कृष्ण को मानो, ने दुर्गा को मानो, ने बहुदद्दा को मानो, ने सूतक पातक मानो। तुम तो हमें भर धल्ले, हम ही हैं तारनहार। खुद की जमानतें नहीं हो रही, तुम तारनहार बने बैठे। और जब इतने बड़े भगवान हते तो कोरोना में कहां चले गए थे। न करके आ जाते कि मैं भगवान हूं, हाथ फेर के सबको। और जितने ये भगवान बनवे के नाटक कर रहे हैं, तो तुम जा काहे नहीं बता रहे कि प्लेन क्रैश कहां होने। अबे वे 200-250 मर गए, बच जाते बेचारे। तुम तो भगवान आओ, तुम्हें तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं आदमी, क्या होगा। जेमे जे कछु लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, आज बहुत चल रहा धर्म परिवर्तन को। और जहां जहां विशेष करके आदिवासी समाज है, बड़े भोले भाले लोग होते हैं आदिवासी, बहुत सज्जन। वे दुनिया के लटका झटका नहीं जानत तुम्हारे। मेहनत मजदूरी करने, अपनो पेट पाल ले और मोनी मोड़ा पाल ले, उनको तो काम है। सबसे भोली भाली समाज होती है आदिवासी समाज। आप और भी जानो तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो अपने काम से काम। वहां ऐसे लोग जरूर जाते।
एक बार एक पहुंच गओ, आदिवासियों का बहुत बड़ा गांव था, सबको बुलाओ। आ गए बेचारे, बोले तुम किसकी पूजा करते हो? बोले राम की। बोले वो तो नकली हैं। तो बोले नहीं नहीं, कैसे नकली हैं? राम हमारे हैं, हमारी सबरी ने बेर खुआए। अरे बोले सब नकली। तो बोले अब तुम सिद्ध कैसे करो कि नकली हैं? अरे वे लोहे की राम जी की मूर्ति ले गए। ध्यान से सुनत जाइयो बात। लोहे की राम जी की मूर्ति ले गए और एक बाल्टी में डारो सो राम जी डूब गए। वे तो लोहे के आंसू डूब हैं। कहने लगे देख ले तुम्हारे राम डूब गए। जब वे खुद ही डूब गए तो तुम्हें का तार हैं वे? अब बेचारे भोले भाले बोले तो अब हमारे का करें? बोले हमारे भगवान की पूजा करो और उनके भगवान लाए तेरे भी लकड़ जाके। सुनने पानी में डारे सुबह तैर गए। कहने लगे देखो जे कहा असली भगवान, तुम्हारे भगवान डूब गए और हमारे भगवान तैर रहे तो जे ही तार हैं। भोले भाले बेचारे बोले चलो तो अब नहीं की पूजा कर पर तो ऐसे कोनो महात्मा बैठो नहीं। बोले रुक जा, अब रुक तो जा। बोले काहे? बोले हमारे धर्म में अग्नि परीक्षा होते, हमारे जल परीक्षा नहीं देते। सो तुम्हारे भगवान की अग्नि परीक्षा करो अगर असली हैं। अभी तो का पकाए के जो तो भाई बन गई, हमारे तो लकड़ गया के आए अब घर के लग जी। और राम जी हते लोहे के क्या हो रहा? राम जी को अच्छी लगाई अंगीठी और पहले खोस दाए राम जी सुमाए से लाल हो के निकल आए, उनको कुछ नहीं भाव। अब फिर दाए उनके भगवान सुखाओ तो धरो राख निकली। ऐसे तर्क दे दे करके भोले भाले लोगों को आज बहलाया जा रहा है। मैं बिल्कुल इस मंच से एक ऐलान कर रहा हूं, चाहे विपिन बिहारी हो, चाहे दुनिया का कोई ये भगवा पहनने वाला हो, तिलक लगाने वाला हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म को जब जब छला गया तो ये साधु का भेष बना के ही छला गया है। ना छला गया हो तो बताओ, हमारे देश की शांति रूपी सीता को अगर रावण हरण करके ले गया, अरे रावण तेरी अगर औकात थी तो असली भेष में आता, फिर हम बताते कि हम लोग क्या हैं। अरे तू एक संत बन के आया था इसलिए विश्वास कर लिया था और तू सीता को हर के ले गया था। तो पहले भगवान कोई सहारो लेके घुसत हैं जी कालने में, और धीरे धीरे भगवान को हटा के खुद भेज जात। सहारा भगवान का लेके ही आएंगे तुम्हारे घर में। तो कोई भले ऐसा भगवा धारण किए हो, तिलक लगाए हो, कंठी माला पहने हो, पर अगर तुमसे दो बातों के लिए कहे तो ऐसे साधु का चेहरा मत देखना, चाहे वो विपिन बिहारी खुद क्यों ना हो। दो बातें किसी की मत मानना। अगर असलियत में तुम्हारे अंदर सनातनी खून है तो, और मिलावट हो गई होए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है फिर तुम्हारी जावे से। दो बातें किसी की मत मानना। पहली, अपने मां बाप की सेवा करना बंद मत करना। ऐसे बाबा जी को छोड़ दियो, ऐसे संत जी को छोड़ दियो अगर वे कहें कि बाबू दद्दा के पांव ने परो, सेवा ने करो। और दूसरी, अगर तुमसे कोई ये कहे कि राम कृष्ण की शिव की पूजा बंद करके हमारी पूजा करो, तो समझ लेना वो संत नहीं, वो रावण छद्म भेष धारण करके काल नेमी बन के तुम्हारे घर में आया है। और उनके ये अनुयायी फिर रहे जो विद गए हैं, ये तो दद्दा कहते हैं हमारे गुरु जी तपस्या को चले गए जेल। तो जब उत्तराखंड के पहाड़ तुम्हारे बाप डरे तो काहे न गए भजन नहीं करने, तो हिमालय चले जाते। कछु फिर थे रे जी अनुयायी। हाँ बिल्कुल ऐसे फरत भी मानो ही न को, तो गुरु जी तारनहार हैं। महाराज जी इनकी बता दें कागत है भाई जो जे फिर रहे हैं, आप बता ही दें जो हुज्जे से देखिए का कर ले हम वो को तो हम डराते ही नहीं है।
जो डर तो खत्म ही है भीतर से बिल्कुल। अब आ गई हो जिस ने पट जे महाराजगंज में का दिक्कत आया है तो फिक्स से कहा मानने। इनकी ऐसी गत भाई है, एक आदमी लिया और ब्लेड, ध्यान से सुनियो, जो प्रचार करत फिर रहे कि राम नैया, कृष्ण नैया, दुर्गा नैया, शंकर जी नैया, इनकी महाराज जी ऐसी गतिया भाई। एक आदमी लिया ब्लेड, सुबह देख रहा हो तो रे ऐसी इरे वह सरक गई, सुबह घली इते सीते की पुल गई बिल्कुल नाक। अब उन्हें कही क्या करें यार, सुबह घर आई ऐसी ढांक है नाक बैठो रे वे। वो कहा तो एक बहुत खास मित्र, जब 3-4 दिन वो ने दिखानो, सुबह गाओ, सुबह अपनी कुर्सी पे ऐसी तोल के डारे में बैठो तो बोले का भाई साहब आजकल तुमने कि नहीं रहे घर से? बोले बस बस अब दुनिया की मोह माया सब खत्म। बोले का होगा? बोले हमने तुमसे कहते बस। अरे यार तुम मित्र ही से छुपा रहे, का बात है? तो बोले तुमको बताइयो ना, तो हम बताएं दे रहे। बोले बताओ। बोले का भाव 4 दिन पहले हम सो रहे थे रात में, कमरा में हतो अंधेरो, अचानक से हमारे कमरा में भयंकर उजेलो भाव। हम तो हड़बड़ाहट के उठे, हम तो डरा गए, कप गए। अब वो सुना रहा जो कि नाक कट गई। कि लोगों अचानक से आवाज आई, बच्चा डरो मत, मैं परब्रह्म परमात्मा हूं, मैं तुम्हें दर्शन देना चाहता हूं। तो हमने कही देख काहे नहीं रहे? बोले भगवान को देखना इतना सरल नहीं है, उसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। हमने कही बताओ महाराज जी क्या करने? बोले क्या तुम अपनी नाक काट सकते हो? अब बताओ भैया हम क्या करते? तो सामने बारो बोलो हम होते तो तुरंत काट लेते, भगवान मिल रहा है। सुने तोलिया हटा दे, कहने लगो देखो फिर हमने काट ली। बोले तुम्हें भगवान मिले? अरे बोले इतने प्यारे के का बताएं। बोले फिर का भाव? बोले वे जान लगे सो हम उनके पांव से लिपट गए कि प्रभु अगर कोनो और आपके दर्शन करो चाहे तो कैसे मिले हैं? तो भगवान ने हमसे कही जो ए ब्लेड से अपनी नाक काट ले है वो हम दिखान लगे। तो उन्हें कही ब्लेड कहां है? बोले बात तो हम बहुत संवार के धरे। तो बोले उठ ले आओ यार हमें भी देखने भगवान। सो जो न वो मिले बेगाओ तो उन्हें भी दाई नाक में इतनी पुल गई, अब वो घेरा हूं फिरे। कहने लगो हमें भगवान नहीं दिखा रहा है। वो कहने लगो हमें खुदा ही नहीं दिखाने, हमें खुदा ही नहीं दिखाने। अरे यार बोले तुमने हमारी नाक कटवा दी। कहने लगे हमारी तो कट गई थी धोखे में, हमने सोची 1 से 2 हो जाए, सो हमने तुम्हारी रगड़वा दी। बोले अब अपन 2 जने का कर भी? बोले अब का कर भी, अब अपन अपनी समाज बढ़े भी। बोले कैसे हैं? बोले हम कहें कि हमने इनकी कटवाई सो इनको दिखाने, सो तुम कह दी हाओ सो अपन तीसरे की रगड़वा दे। अभी ऐसा ही मुत के नकटा फिर रहा है, पूरे भारत में नहीं फिर रहा है। अब जे को जा कहतावे के भगवान नहीं होए, समझ लियो जो वही रेजर पत्ती बारे आए। अब तुम्हें भी वही नकटों में शामिल कर रहे हो। महाराज जी जो हमारी बात नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जा बात एक आगे की के मान बड़ो चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगति है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र से नाम और कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, के तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बिना भगवान के भजन के जो जी रहा है वो नकटा है, और जो भगवान को दुष्प्रचार कर रहा वो महानकटा। तो ऐसे नकटों से बचियो, बिल्कुल बहलावे फुसलावे में नहीं आइयो। ये सब राम
बहुत फिर रहे हैं रे कालनेमी। तुम तो कुछ न करो, हम तुम्हें बिल्कुल सरल उपाय बता रहे दुनिया से मुक्त होवे को। माँ बाप की करियो सेवा, बमन तुमरो के बस की नहीं है। तुमने तो हमरो खा ले अकेले। यू तो गाड़ी में से उतर नहीं पा रहे, चढ़ चढ़ बैठा तो कौन पीछे से पांव पकड़ ली वे। हमें आगे से ज्यादा तो पीछे देखने पर निगत में कौन पांव पकड़ ले, मौके बार गिरे। बाप के तुम पांव नहीं पड़ रहे, बापों के प्राण खाए ले रहे। कहा कर ले हमारे पांव पड़ ले, सो तुम्हें विमान उतार दे हम महाराजगंज में। इत चटक नहीं लगी कि जे छीलियो सो तुम्हें अब भाई उतर रहो विमान। हम जैसों के पैर छू पाओ चाहे बिल्कुल न छीगो, पर सुबह उठ के अपने मां बाप के पैर छूने लगो प्यारे। तुम्हें दुनिया में कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही बहन जी हरे घर बारे के पांव नहीं पड़े, उठाओ अच्छा हाथ को परत घरे पांव रोज। बस ईमानदारी से उठत, जो शंकर जी देख रहा है आधे हाथ नीचे हो गए। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण खाए ले रहे। वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल गाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पल ले, इतना बे नहीं पारो चाहे। हम तो तुम्हारे उठा दे, तुम में दम हुए कि हमारे घरे परा तो रोज पांव। ये हाथ नहीं उठो को के नहीं परा तरी कैसे दे गए। अच्छा वो दिन भी पता है कैसे पांव परत करवा चौथ को। कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पन्ने हैं, तो सबके सामने पल ले तो का शर्म लग रही। घर वारो आए तुम आओ, एक बात गांठ में बांध लो आज हमारी। पत्नी को सिर्फ और सिर्फ, पत्नी को सिर्फ और सिर्फ अपने पति को छू के प्रणाम करना चाहिए। सुहागन नारी को किसी को छू के प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। तुम किसी महात्मा को, संत को, ब्राह्मण को प्रणाम करो, 3 हाथ दूर जमीन में सिर रख दो। जमीन में सिर रखो, संत जी को प्रणाम कर ले, गुरु जी को प्रणाम कर ले, बाबा जी को प्रणाम कर ले, पर कभी छू के प्रणाम नारी को पति के अलावा किसी को नहीं करना चाहिए। तो घर वाले के पांव ने पर हैं, अब पर हो कि नहीं कह दे जो नहीं हमने नहीं मानी सास की, महाराज तो आए कहां से। कम से कम आ जाई मान जज्जू वगैरह तो आई हो तो घरे जाकर पांव पल लिखो के घर वाले के लगे है कि कहूं गई थी तो आज तो सुधर गई। अगर आज तुमने बहनों ये भैया की बात मान ली, घरे जाकर अपने अपने पति के पांव भर पल लिखो, अगर कल वे खुद ही मोटरसाइकिल से छोड़ वे नहीं आए तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। कि जिंदगी में कथा में तो बहुत गई हमारी पत्नी, मानो जो पहली बेर अभाव कि लौट के पांव परे, और नहीं तो जाके लड़ पड़ गयो घर वाले से। प्रणाम किया करो, मेरी बातें हैं तो बहुत करें पर तुम्हें बहुत फायदा कर हैं। सुबह उठ के सुहागन नारी को, पति को प्रणाम करना चाहिए। अपनी सास हो तो सास के पांव पर गयो, मन बे फिर रही घुटकी दबावे सास की, एक गोड़े पर है बेगारो दबावे फिर रही कि कब मार जाए। मुझे तो लगत रही ऐसे आज आदमी मकान में टाल सा लगवा रहा हो, हाओ कि डोकरिया गोटनिया लेके जे है टाल से चिकने तन्ना पानी डाल दे, माँ छिपकुली सी पाट तो तार से मार जे। बोलो राम, ध्यान रखना तुम लोग भी, मां बाप के पैर छुआ करो। तुम्हारे से तो नेतों के पांव पर वाले और बाबों के काय भयंकर पांव पर तुम्हारे नेतों के नहीं। जो बड़े बड़े नेता रहते हैं
जे कब घर से जूतों पे पालस करके निकलता ही नहीं। काश उनको पता है कि हम क्षेत्र में जाए भर सो तुम्हारे तो हाथों पे चमका देते। कई को आए कई भैया आए पार्टी के कह के भैया मज्जा बाप के पांव नहीं पड़ रहे भज्जा हर के जूता चमकात फिर रहे। हाथ जुराई को रिश्तो राखो जो बो माथो नहीं के जहां चाहे गिर जाए एक हो तोते गिराओ कि जहां गिरवे के बाद जो अंदना उठे तो दुनिया आनंद देखे कि जो मां बाप के चरणों में गिरो है तो आज इतने तक उठ गओ। सुबह उठ के मां बाप को प्रणाम किया करो अगर कथा में आए हो। कथा को मतलब ही जो है भाई देखो जब हम लोग कथा में जाते हैं तो कपड़ा बदल बदल के जाते। अब विशेषकर जी हमारी बहन जी हम तो एक ही से पेरत हैं पर आदमी रोज जैसे हमारे डॉक्टर साहब रोज नीले पीले हरीरे बन के आ रहे अलग अलग कलर की तितली गाई। हमारी बहन जी हर में तो बहुत शौक रहे कब पहले ही बात खुल गई हो कि कथा कराने सो कराओ ने कराने हो सो ने कराओ पहले 7 साड़ी ले आओ। वो हर दिन बदल के पेर जो को बगल वारी ने पूछ ली कि दीदी जा कब लाई सो पैसा चौक गए है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है खूब बदलो का हमारे बाप को अलग रहो पर निवेदन जो है कि जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ। इतने से बदल के जाओ तो आनंद है। बात जब है जब पतिदेव घरे जावे और पत्नी से भारी प्रेम से बोले आज बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं 3 दिन में बदल गओ रे बदलता रे महाराज ने ऐसा तो बोलता ही नहीं तो घरे। जब बहू जावे आज सास के पांव परे बस सास भी चेट गया लेके देखे कि रोजगार खून तो आज गोड़ों खून तो रही हो क्या गाओ एक दम कहाई दे बाबा में। जब सास घरे जावे बहू से भारी प्रेम से बोले बहू भी सोचे कि जब
बात गलत है, जैसे कि मोर्चे ने इतिहास में महाराज जी के चरणों में लगा दी हमने अर्जी के, हम पधार हैं कल। सुन लो अब ये संकेत, जब दिमाग में आ गई है बात तो। पहला संकेत, जे के घर में के दरवाजे ताश खिलन लगे। दूसरो संकेत, जे के घर के व्यक्ति सोबे बारे पलका पे बैठ के रोटी खान लगे। जिंदगी में सब गलती करियो प्यारे परिवार में, पर सोबे वाले बिस्तर पे कबू बैठ के भोजन न करियो। माता जी हरों ने बच्चों को भोजन दियो। ऐसी पापी औलाद न कर है कि तुमने सोची नहीं हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए औलाद की। कभी भी सोने वाले बिस्तर पे चाहिए वो आ जाई, बदल के देख लियो। घर की तुलसी बार बार लगावे पे अगर सूख रही होए तो समझ लियो तुम्हारे घर ऐसी समस्याएं आउने हैं कि तुमसे सुरजा ही नहीं सुरज ने। तुलसी का सूखना घर में भयंकर आपदा। और घर की तुलसी सूखत कबे है? एक बहुत हमारी सब बहनें बैठी, बिटियां बैठी, मताई बैठी, हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की, पर हमें बोलना पड़ता है। हम नहीं बोलेंगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा। इसलिए हम बिल्कुल अपनी आंखें नेची करके एक बात कर रहे हैं, आंखें बंद करके। हमारी बिटियां, हमारी बहनें, हमारी मताई, इस ख्याल राखियो घर में कि जितने दिन मास कर्म हो, घर की उतनी जगह में न जाइयो जितनी जगह में तुलसी की छायरी परत हो। अगर रजस्वला नारी की छाया तुलसी की जहां तक आंगन में, घर में जहां रखी हो, जहां तक छाया लगे, वहां तक अगर रजस्वला नारी की छाया पड़ जाए, पर चली जाए बातों बात अलग, तो वो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। पर आज के जो पढ़े लिखे जो चीजें मान नहीं रहे। अब हम एक ऐसो प्रमाण दे रहे कि जहां विज्ञान को बाप भी फेल है, और विज्ञान अगर ये एको कोनो बैठो हो पढ़ो लिखो तो फिर हमारी बात काटो। आज भी विज्ञान अपने धर्म के आगे फेल है, वेद के आगे। कितना बढ़ जाए विज्ञान, पर वेद के आगे नहीं जा सका। आज भी जो हमारी बुजुर्ग माताएं, सियानी मताई हरे हमारी बैठी हैं, आज भी अगर पापड़ बन रहे हों और कोनो रजस्वला नारी उते चली जाए तो सिकवे के बाद पापड़ों को कलर लाल पर जात ने पर जात हो तो बताओ। अभी सुलझाओ विज्ञान को, चैलेंज है खुलो। तुम नहीं सुलझा सकते विज्ञान वालों वेद को, क्योंकि वेद से विज्ञान बना है, विज्ञान से वेद नहीं बने हैं। अगर बार बार घर की तुलसी सूख रही होए, बार बार घर की तुलसी सूख रही हो, सिर्फ 21 दिन तक एक रोटी में गुड़ और 4 से 8 चना के दाने रखें। जो गैया दूध दे रही होए
वो खुआ के और वो गैया के सामने हाथ जोड़ के कई दिन रेगुलर कह दियो कि हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे, तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी रहने लग, वो तुम्हारे घर की भावई व गैया मैया ले जे करके देख लियो, न हो तो तुम हमें बुला लियो महाराजगंज में, जो के हो वो कर भी तज्जार हो जाए। तई ऐसी जटाएं रखाए नहीं बैठे, नहीं ऐसे जबरन को तमाशो बने आए बैठे। ये अपने गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है, माता पिता के सत्कर्मों का फल है। 50 बाबों की लंगोटी धोई हैं, कछु तो कृपा हुई है उन संतों के चरणों की। तो जब खराब समय के जे संकेत आए, घर के दरवाजे ताश खिलत हो आ जाई, बिल्कुल कसम खा कर जाइयो कि अब घर के दरवाजे ताश न खिले। बिस्तर पे बैठ के ना बच्चों को भोजन देना, न तुम लोग भोजन करना। कभी अघेरी फिर रही हो तो हम तो पूरे घर के ऊपर बिस्तर पे बैठ के कौन खाता है पता है? देखो हत्या लग जाए, हत्यारो खाते चित्र